कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स रिवाइज किए होंगे और इंग्लिश लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस भी की होगी। हम नरेशंस कर रहे हैं। आज हम नरेशंस के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस करेंगे। उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, the doctor said to the patient, give up smoking. अब यहाँ पर वैसे ही जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच जो है इसको पहले इसका भाव देखा जाता है कि यहाँ पर डॉक्टर जो है ये पेशेंट को क्या कह रहा है। जो डॉक्टर है ये एक एडवाइस कर रहा है, गिव अप स्मोकिंग, तो मतलब स्मोकिंग छोड़ दो। तो यहाँ पर सेड टू के बदले टोल्ड के बदले हम एडवाइज्ड शब्द का यूज कर सकते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, एडवाइज्ड के साथ टू शब्द प्रयोग नहीं करना, द पेशेंट। अब इनको जोड़ने के लिए यहां पर हम टू शब्द का प्रयोग करेंगे, पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है तो दैट या वेदर के बदले टू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, सेड टू द पेशेंट के बदले हमने एडवाइज्ड शब्द यूज किया। अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर होता तो ऑर्डर्ड लिख देते। जिस तरह का रिपोर्टेड स्पीच का भाव हो उसी तरह का शब्द यहाँ पर यूज किया जाता है। टू या टू लगाकर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा, टू गिव अप स्मोकिंग, फिर बाकी वैसे ही लिख दिया। इस तरह से ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के नरेशंस बदले जाते हैं। और सेंटेंस देखते हैं, जैसे द टीचर said to the boy, leave the classroom at once. अब यहां पर said to past tense में है, तो जो भी हम शब्द यूज करेंगे वो पास्ट टेंस में यूज करेंगे। परंतु यहां पर पहले भाव देख लेंगे कि क्या कहा गया है। लीव द क्लासरूम एट वंस ये ऑर्डर है, तो यहां पर सेड टू के बदले ऑर्डर्ड शब्द यूज किया जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जब हम इन्वर्टेड कॉमा खोलेंगे तो टू शब्द का इस्तेमाल करेंगे। टू लीव द क्लासरूम, टू leave the classroom at once. अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा। यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच में जैसे हमने पहले किया हुआ है, यहाँ कॉमा लगाते हैं फिर इन्वर्टेड कॉमा में बात करते हैं। इस तरह से ये सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर टू का इस्तेमाल किया जाता है। और सेंटेंस देखते हैं, जैसे और अगर किसी चीज के लिए ना किया गया हो, किसी चीज के लिए मना किया गया हो, तो टू के बदले हम नॉट टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शी सेड टू द चिल्ड्रन, डू नॉट मेक अ नॉइज। अब यहां पर ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है और यहां पर जो है नेगेटिव में है, जो रिपोर्टेड स्पीच है नेगेटिव में है, तो यहां क्या लगेगा, शी ऑर्डर्ड द
या ऑर्डर्ड क्यों लगाया? क्योंकि ये भी एक ऑर्डर है, डू नॉट मेक अ नॉइज। शी ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन। अब टू के बदले यहां क्या लिखेंगे? नॉट टू, नॉट टू मेक अ नॉइज, नॉट टू मेक अ नॉइज। नॉट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वैसे ही हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, डू नॉट मेक अ नॉइज, इसको नॉट टू मेक अ नॉइज इस सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। शी ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन नॉट टू मेक अ नॉइज। और सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे शी सेड टू देम कीप क्वाइट। कीप क्वाइट, उसने उन्हें कहा चुप रहो। शी ऑर्डर्ड देम टू कीप क्वाइट। टू कीप क्वाइट, केवल टू लगाकर सेंटेंस को जोड़ दिया। यहां से हमने इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए और इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। यहां पर ऑर्डर का इस्तेमाल किया। यहां पर जो शब्द है वो भाव के अनुसार यूज करना है। और सेंटेंस देखते हैं। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम प्लीज सिट डाउन। अब यहां पर रिक्वेस्ट है प्लीज, तो यहां पर क्या शब्द यूज होगा सेड टू के बदले? आई रिक्वेस्टेड हिम, आई रिक्वेस्टेड हिम टू सिट डाउन। अब प्लीज शब्द दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। जब हमने रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड लिख दिया है तब प्लीज का इस्तेमाल दोबारा नहीं करेंगे। आई रिक्वेस्टेड हिम टू सिट डाउन, ये इसका इनडायरेक्ट बन गया। इसी तरह से माई मदर सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई। ये क्या है? ये एडवाइस है, डू नॉट टेल अ लाई। माई मदर, ये सलाह दे रहे हैं। माई मदर एडवाइज मी। अब डू नॉट ये नेगेटिव में है तो क्या लगेगा? नॉट टू टेल अ लाई। और साथ में नॉट टू लगाकर इन दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। He said to the peon, he said to the peon, open the door, open the door. He, अब यहां पर ये ऑर्डर है। He ordered the peon to open the door. अब ये दो सेंटेंसेस को किसके साथ जोड़ा? टू के साथ जोड़ दिया। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इस तरह से जोड़ा जाता है, टू या नॉट टू के साथ जोड़ा जाता है। He said to his officer, he said to his officer, please forgive me, sir. Please forgive me. He requested his officer to forgive him. To forgive him. Please के बदले
रिक्वेस्टेड शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर अगर प्लीज फॉरगिव मी सर लिखा होता तब भी हमने सर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑफिसर शब्द यूज कर लिया, तो बार बार इस शब्द को यूज नहीं किया जाएगा। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू फॉरगिव हिम। इसी तरह से he said to him, please wait for me till I return. यहां पर फिर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, he requested him to wait। अब यहां पर वेट फॉर, मी किसके साथ बदलेगा? सब्जेक्ट के साथ। फॉर हिम टिल ही रिटर्न्ड। He requested him to wait for him till he returned। ठीक है। अब यहां पर ये जो आई है, मी है और आई है, इसको सब्जेक्ट के साथ हमने बदल दिया और सेड टू के बदले रिक्वेस्टेड शब्द का प्रयोग किया। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो लेट के साथ जो शुरू होते हैं, तो लेट जो है शब्द ये सुझाव व्यक्त करता है कि कोई सजेस्ट कर रहा है, तो जब इनका इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और जैसे शी सेड टू हर फ्रेंड्स, शी सेड टू हर फ्रेंड्स, let us go out for a picnic। अब यहां पर क्या लगेगा? she suggested her friends that they should go out for a picnic। यहां पर said to her, said to को suggested में बदल दिया। The principal said to him, let the boy come in। अब प्रिंसिपल ने उससे कहा लड़के को अंदर आने दो, तो इसका जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? द प्रिंसिपल ordered him to let the boy come in। यहां पर ऑर्डर किया है तो यहां पर ऑर्डर्ड शब्द यूज होगा और लेट के बदले टू लेट, यानी उसको अनुमति दे दो, आने की अनुमति दे दो। इस तरह he said to them, let's wait for the bus। तो यहां पर क्या बनेगा? he suggested them that they should wait for the bus।
जब लेट शब्द, रिपोर्टेड स्पीच लेट शब्द से स्टार्ट हो तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो शुड या टू लेट, ये दो शब्द यूज किए जाते हैं, टू लेट या शुड। तो ये दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और इनडायरेक्ट में बदला जाता है। ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड देम दैट लगाकर दे शुड वेट फॉर द बस। अब द गेट बी लेफ्ट ओपन, said the principal, said the officer। अब यहां पर पहले डायरेक्ट स्पीच लिख दी, बाद में सेड द ऑफिसर लिख दिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बनेगा, द ऑफिसर्स ऑर्डर्ड दैट द गेट, यहां पर शुड का इस्तेमाल होगा, गेट शुड बी लेफ्ट ओपन, द गेट शुड बी लेफ्ट ओपन। जब हमने इन दोनों को जोड़ा दैट के साथ और लेट, क्योंकि ये ऑर्डर है तो शुड का इस्तेमाल किया, द गेट शुड बी लेफ्ट ओपन। ही सेड टू देम लेट्स कास्ट our votes sincerely। इसका क्या बनेगा, he suggested them that they should cast their votes sincerely, that they should cast their votes sincerely। इस तरह से शुड शब्द का इस्तेमाल किया और इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया। He said to them let's leave the car at the station। इसका क्या बनेगा, he suggested them to leave the car at the station। He said to them let's leave, ये सजेशन है तो suggested them to लगाकर हमने आगे सेंटेंस चूज किया, leave the car at the station। इसी तरह से कुछ टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं, वो भी बना लेते हैं। She said to her sister वेलकम। अब ये सिंपल सेंटेंस है और इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, शी वेलकम्ड हर सिस्टर। ये जो खास तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो मतलब है वो साफ निकल आना चाहिए। उसने अपनी सिस्टर को कहा वेलकम, शी वेलकम्ड हर सिस्टर। इसे टू हर थैंक यू फॉर योर हेल्प।
ये कुछ अलग तरह के टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं। तो इसका क्या बनेगा? आई थैंक्ड हर फॉर हर हेल्प, सेड टू हर थैंक यू फॉर योर हेल्प, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, उसको थैंक किया है। तो आई थैंक्ड हर सीधा ही लिख देंगे, आई थैंक्ड हर फॉर योर, किसके साथ बदलेगा? ऑब्जेक्ट के साथ, फॉर हर हेल्प।